कौन कह रहा है बताना? मैं तो खुद बोल रहा हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ मैं तो। पूछ लो किसी से मना करा हो तो। इनसे पूछो कि 201 रुपए में घर चला लेंगे पूरा महीना, ये बड़े में 300 पुलिस वाले तेल लगा के लाओ डंडे के अंदर, इनको बताते हैं अभी हमको ये बोला गया अभी 201 रुपए आई है। मेरी मैम 17 दिन की सैलरी बनती है जो कि 15,000 से ऊपर है, लेकिन मेरे को 6,500 रिसीव हुए हैं। वो प्रेजेंट है फिर भी उसके एब्सेंट डाल रखी है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ वसंत कुंज के ट्रिपल ई टैक्सी के ऑफिस में, जहाँ 100 से ऊपर लोगों को सैलरी नहीं दी गई है। जिसकी आई है उसकी किसी की 201, किसी की 126 ऐसे अमाउंट में सैलरी दी गई है। चालान, इनका ओवर स्पीडिंग, सब कुछ एकदम टाइमली कटता है, सारे एक्सपेंडिचर्स एकदम टाइमली कटते हैं। बट जब इनकी सैलरी का टाइम आता है तो कह दिया जाता है कि कोई ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर होगा, और ये कह के बात टाल दी जाती है। आइए देखते हैं क्या है स्थिति। फिर कौन है एचआर? कोई नहीं है। आप इन्होंने ही बताया कि एचआर है आप लोग। कौन कह रहा है बताना? मैम इनको इतना ही नहीं पता, ही नहीं हमारा एचआर कौन है। ये तो आपकी गलती है ना मैम, क्यों सबसे मिलते हैं हम तो इन्हें पता है डिस्पैचर है। नहीं, ये लोग अगर 1-2 महीने से काम कर रहे हो तब भी आपने अपनी टीम से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। देखिए एक मैं आपको बताता हूँ चीज, सबको पता है, कोई मना करते हैं, हम ही ड्यूटी असाइन करते हैं। हमारे पास फेस टू फेस ये डेली मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ये झूठ बोल रहे कि ये एचआर है तो हम उसमें क्या बोल। अच्छा एक बात बताओ, जितने निचले वर्ग से ये लोग आते हैं उन्हें एचआर और वो सब पता होगा, ये तो कैसे कुछ भी नहीं है सर। 125 रुपए बराबर है, ये सभी बराबर हमारे। हाँ चलो ठीक है, बराबर है, लेकिन 125 रुपए में आपका घर चल जाएगा? जस्टिफाई नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ मैं तो। पूछ लो किसी से मना करा हो तो। फिर आप अगर कर रही हूँ, अगर आप इनसे ऊपर है तो बताएंगे ना कि क्या करना है, पैसे कैसे बता तो रही हैं मैडम। अब उन्होंने दिखाया कि 125 रुपए आए, क्यों आए? वो तो गलत है ना, वो तो खुद कह रहे हो तो गलत है। गलत कहने से नहीं होता ना, आपको कुछ करना भी तो पड़ेगा। बोल तो रहे, कर रहे हैं मैडम, कर रहे हैं मैडम। हाँ, इनसे अब ये जवाब देंगे सारे अपने, ठीक है। इनसे पूछो कि 201 रुपए में घर चला लेंगे पूरा महीना, ये बड़े में क्या दे दिए जवाब? कह रहे हैं कि 201 रुपए आना गलत है। बाकी ये बताओ, आप कह रहे हैं ना ये कल जवाब कहाँ से वाला? कल से अब तक कहाँ था? कल से अब तक मैडम मैं तो देखो भैया आप मीडिया से कोई नहीं अरे जो हेड थे ना, अरे जवाब दो सर, बुलवा लो ना बाहर। जो हेड थे रुपेश जी थे, वो आपसे मिल चुके हैं। वो तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि कोई मतलब हुआ ही नहीं है कुछ। तो मैडम वही है, वही कर रहे हैं, अंदर बैठ के भी डाटा बना रहे हैं, जिसकी जो करेक्शन होगी वो सैलरी आएगी। सर जी 1 महीना सैलरी देते वक्त डाटा नहीं बनाते आप लोग? मैडम ह्यूमन एरर भी कोई चीज होता होगा, गलत भी चीज ह्यूमन एरर, कोई गलत भी हो गया, इतना ह्यूमन एरर। अरे मैडम इतना ह्यूमन एरर कि 100 लोगों की सैलरी गलत जा रही है। हो जाती मैडम, हो जाती है ना। कौन से इंसान की सैलरी 125 रुपए? वो मना नहीं कर रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। आप बात समझो मैडम, इन्होंने सैलरी कमिटमेंट की। पानी भी कट किया गया इन लोगों का। अरे किसने बोल दिया? पानी कट हुआ, पानी कट हुआ। हाँ बालू को पानी, सैलरी रोजाना ठंडा मिलता था, आज गर्म पानी मिल रहा पीने के लिए। पानी भी कट। पुलिस वाले खड़े किए गए हैं सर कि हम पुलिस वालों 300 पुलिस वाले बुलाएंगे और हटाएंगे। 300 पुलिस वाले वीडियो है प्रॉपर। थाने में 300 पुलिस वाले भी हैं। नहीं है, वो नहीं है, वो मैं खुद मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप सीधे उस पुलिस वाला खुद बोल रहा है उस वीडियो में कि हम 300 पुलिस वाले बुलाएंगे। धमकी दिया कि 300 बंदे यहाँ पर 300 पुलिस वाले को मैं खड़ा करूंगा। तो पुलिस वाले से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे? पुलिस वाले तो आप ही लोगों ने बुलाए। मैंने क्यों बुलाए मैडम? किसने बुलाया सर? सर आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या किया आगे? कोई बदतमीजी इनसे कुछ की हो? पुलिस है यार, वो पुलिस वाला क्या करके नहीं गया? सारी बदतमीजी करके गया वो। बता, हमने कोई कॉल करी अपनी तरफ से? हम पुलिस वाले तो आप ही ने बुलाए हैं। अरे मेरे पर्सनल बाउंसर थोड़ी ना, पुलिस वाले प्रोटेक्शन के लिए। कैसी बात कर रहे हो आप भी? अरे यार हद है। नहीं आपने कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं बोला। तो हाँ तो इससे पूछते ना, अब मेरे से क्यों? आप लोगों ने बुलाया है ना ये तो। अरे मैडम बुलाया तो कोई पर्सनल बाउंसर नहीं है मेरा। पर्सनल बाउंसर नहीं है, अंडरस्टैंडेबल थिंग। बट सर आप अगर गाड़ियाँ बाहर थी, कंपनी की प्रॉपर्टी थी, गाड़ियाँ अंदर करवाने के लिए ही तक। ये बताओ आप अभी कंप्लेन करके आ रहे हो? हाँ जी, हम थाने गए थे। आप थाने गए थे? थाने में इनोवा स्टाफ भी गया हुआ था और वहाँ पे से हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में भी।
और वहाँ पे जो इनका स्टाफ गया हुआ है वो कह रहे हैं क्या कहा गया है? तेल लगा के लाओ डंडे के अंदर, इनको बताते हैं अभी हम। हमको ये बोला गया अभी। ये यहाँ के ऑफिसर्स ने बोला है या पुलिस ने बोला? पुलिस ने बोला मैडम, इन्होंने नहीं बोला। पुलिस का ये कहना है। मालिक ने पुलिस बुलाई है और पुलिस वाले हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई हम लोग झगड़ा कर रहे हैं या कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे को कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग खट्टे मत हो, आप यहाँ से चले जाओ। हमने कहा हमारा पैसा दे दो, हम चले जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। स्टाफ पैसे मांगने पे क्या बोलते हैं? पैसे मांगने में कह रहे हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा, हमारे से कोई बात ही नहीं कर रहा। ओनर आ नहीं रहा और स्टाफ है जो अंदर बैठा हुआ है। हम लोग सुबह से बैठे हुए। आप FIR करके आए हैं? FIR हम लोग एप्लीकेशन लिख के आए हैं। वो एप्लीकेशन भी वो थाने वाले भी हमारे को ऐसे कर रहे हैं, आप बसंत कुंज जाइए, आप महरौली जाइए, आप फतेहपुरी जाइए। हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाएं। क्यों जाएंगे आप वसंत कुंज? क्या बोलते हैं? थक के इधर आ गए। क्यों बोल रहे हैं कि वसंत कुंज जाइए? कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे हैं आपका ये थाना नहीं लगता है, आपका थाना उधर लगता है। हम लोग थक के हम आ गए। हमने नाइट ड्यूटी करी थी, हमारा पेट खाली, हमारी आंखों में नींद भरी हुई है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम घर जाएं या यहाँ। आप लोगों ने नाइट ड्यूटी भी की थी? नाइट ड्यूटी के लिए एक्स्ट्रा मिलता है? कुछ नहीं मिलता मैडम। पानी भी कट किया? पानी भी नहीं दिया, पानी दे दो बात भी बने, कुछ भी नहीं दे रखा उन्होंने। यहाँ मकान मालिकों के फोन आ रहे हैं, किराया देना है सबका। आपकी सैलरी कितनी आई है? मेरी सैलरी 9,000 रुपए आई है और आनी चाहिए 22,000 रुपए। इतने में किराया हो जाएगा? 18,000 रुपए किराया देना है। अगर मेरी आनी चाहिए, मेरी आई 16,000 रुपए। 20,000 रुपए LIC भरनी, कहाँ से भरूं? 19,000 मेरी आनी चाहिए मैडम। मेरे काट के 7,000 रुपए। इनकी तो 201 रुपए आई है। दिखा, मैंने सुना 201, 126। स्क्रीनशॉट दिखाओ अपना। दिखाया मैं दिखाया। आपकी कितनी आई है सर? मेरी मैम 17 दिन की सैलरी बनती है जो कि 15,000 से ऊपर है, लेकिन मेरे को 6,500 रिसीव हुए हैं। 6,500? जी मैम। ये टेक्निकल ग्लिच नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के तो बिल्कुल ही कम आए और किसी के 50 आए, किसी के 25 आए, किसी के बेचारे के आए नहीं है। कोई काफी पहले से यहाँ पे जॉब वॉब कर रहा हो, उसे पता है? कब से कर रहे हैं आप? मुझे 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में ये पहला वाक्य है? हर महीने का इनका। ये हर महीने का सीन है? 2,000 काट ले, 3,000 रुपए काट ले, 1,500 रुपए कट जाते हैं, 2,200 रुपए कट जाते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। पर इस बार तो 14,000 रुपए मेरे काट लिए। बताओ क्या हिसाब दूं घर पे? मेरे 13,000 रुपए काट दिए। तो उसका हमारे को बताओ तो सही, हमारे को किस चीज के पैसे काटा आपने? मैम एक बार सैलरी स्लिप दी जाती है, इससे पहले सैलरी डालने से पहले नहीं दी जाती यहाँ। कुछ नहीं दिया? नहीं मैम, कुछ नहीं। हमारे 23,000 बनते हैं, हमारे को 8,000 रुपए दिए गए। 8,000 रुपए किराया वगैरह आपका? किराया वो कन्वेंस तो हम अपना खुद ही करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम। वो प्रेजेंट है फिर भी उसके एब्सेंट डाल रखी है। फिर उसने बोला गया कि आप जिसकी एब्सेंट है, मतलब बाय मिस्टेक हो गया है, वो अपना ठीक कराए और आके हमारे पास सबमिट करे, फिर उस हिसाब से हम ठीक कर देंगे। तो वो भी हमने दे दिया। फिर उसके बावजूद भी हमारी सैलरी इस तरीके से आई, किसी के 5,000, किसी के 200, इस तरीके। अब इनका कहना है कि हम सैलरी दे देंगे। अब हमने मीडिया बुलाई है, पुलिस को कॉल किया, तब आप सैलरी दे दोगे। मतलब पहले क्यों नहीं दी गई हमारी? तो कह रहे हैं कि ह्यूमन एरर है। आप लोग बोलेंगे तो तरीके से कैसी ह्यूमन एरर हो सकता है? किसी एक बंदे के साथ हो सकता है ना मैम? पूरे 50+ बंदे यहाँ ड्राइवर है, सबके साथ में एरर हो सकता है? ये तो सरासर फ्रॉड है मैम। प्रॉब्लम हो गई थी तो एक बार मैसेज डाल देते ग्रुप में कि सारे ड्राइवर अपनी मतलब जो सैलरी है आके बात कर लें। सब बंदे फोन कर रहे, सब कर रहे, कोई उठा नहीं रहा। जब सुबह बवाल किया तो पुलिस बुला के धमका दिया, बोले यहाँ से उधर मत बचाओ, तुम इतने हो। मैंने बोला 300, बोले हम भी 300 आ जाएंगे, गाड़ी हटा लो। वो अंदर गाड़ी के अंदर करे चला गया। बवाल था वो खत्म करे चला गया, धमका के चला गया। वो पुलिस वाला दारू पी रखा था। ड्राइवर रूम का भी हालत। अभी हम ड्राइवर रूम में चल रहे हैं। ये लोग बता रहे थे कि अभी इनका पीने का पानी तक कट कर दिया गया था। आप गाने पे चालू करिए। ये मशीन है जी, ठीक है? अभी भी नॉर्मल ही है। अभी चालू किया है क्या? ये अंदर से कट कर रखी है, हाथ पे डालना, अभी जांच चालू। और अंदर आ रहा है। अभी लग रहा है मेरे ख्याल से यही 5 मिनट के आसपास चालू किया होगा, इसीलिए ये तो पूरी चिल्लाती है। तो इसके लिए हम लोग ढक्कन खोल के दिखा दो कितनी मट्टी। कूलर भी देख लो बेटा। अब मैं क्या दिखाऊं? नहीं वो तो रहने दो। अंदर आइए। ये कूलर देख लो, खोलो एक बार ढक्कन। एसी का प्लांट है। आ जाओ, 1 मिनट। ड्राइवर रूम में बैठे थे, गर्मी हो रही है। इसमें बोलते हैं रुकने के लिए, बताओ। सवेरे से आया ये। इतने लोगों की सैलरी होल्ड है, इतने लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। 200, 125 रुपए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये ऐसा क्यों है? पता नहीं मेरे को, मैं चेक कर रहा हूँ। सर आप तो सीनियर है, आपको क्यों कैसे नहीं पता? आपको यहाँ बुलाया किसने है? पहली बात तो माइक मत पकड़िए आप, ठीक है? बुलाया किसने है? जिसने भी बुलाया है, हमारा काम है ये। कौन ड्राइवर लोग?
जो भी बुलाए सर, ये हमारा काम है। आप एक मिनट, आप चुप रही दो। क्या इशू है? पेमेंट नहीं आई है। पेमेंट आई है जहाँ पे 25,000 27,000 आना चाहिए, 3,000 4,000। पेमेंट आई कब? कल आई है। तो आपने कब एक एक करके ऑफिस में बात किया किसी से? सब कुछ बात हो रही है। किससे बात किया? सबसे बात हो रही है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं कि हाँ देख रहे हैं। अरे रात को तो आई होगी ना आप लोगों की। वो तो फोन उठाना ही बंद। आप बेफिक्र रहिए, मैं आया हूँ, आपका हिसाब कराता हूँ। मेरे साथ वाला एक ड्राइवर सबका होगा एक एक करके, बेफिक्र रहो। जिसका जो जायज होगा, जिसका जो जायज पैसा होगा सबका मिलेगा। थोड़ा सा शांति रखिए मैडम, जो भी इनका होगा इनको बताया जाएगा ना। फिर भी इतने पैसे कट के 125 रुपए देने का क्या? वो तो ये इनके साथ जो भी होगा ना, बैठ के हिसाब होगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। बता ही रहे हैं कि उन्होंने सीधा बोला गया कि नहीं देंगे। आप चिंता मत करो, उन्हें धमकी दी जा रही है। सबका हिसाब होगा। एक पुलिस वाले धमकी दे के आए कि उनको तो धमकी दी जा रही है। आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे आप बेफिक्र रहो, मैं कह रहा हूँ बेफिक्र, आप आराम से बैठोगे, एक एक का हिसाब होगा आपका। सर आप तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं आया हूँ, आपका हिसाब करा के जाऊंगा। बेफिक्र रहो, जो ईमानदारी से चलाना चाहता है चलाओ, जिसको नहीं चलाना उसका भी फुल एंड फाइनल होगा। बाकी एक एक रुपए का हिसाब होगा। अभी करा रहा हूँ मैं, डेटा बनवा रहा हूँ, करा रहा हूँ। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। आज अगर हिसाब नहीं होती है तो कल दोबारा फिर मीडिया आएगी। मीडिया को कल मैं दोबारा फिर बुलाऊंगा। किसी के अकाउंट में 7,000 8,000, किसी के 201 125 ऐसे करके किसी को भी रुपए नहीं आया। कि कुछ लोगों की तो सैलरी नहीं आई है, 200 रुपए भी नहीं आए उन लोगों के पास। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग 300 पुलिस वाले बुला के इन लोगों को भगा दिया जाएगा यहाँ से, डंडे चलाए जाएंगे, सारी धमकियां दी जा रही है। वो खुद एसी से नहीं निकल रहे हैं। यहाँ कड़कती दिल्ली की इतनी कड़कती धूप में, जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस पे के पार है पारा, उसके बाद यहाँ लोग खड़े हैं नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी करने के बाद। और तब इनका जवाब सिर्फ ये आता है कि हम दे देंगे एक सैलरी, कोई टेक्निकल ग्लिच, ह्यूमन एरर होगा। आपके क्या है इस पे व्यूज, हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहें झलको दिल्ली। झलको